जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपके पेपर 3 यूनिट 2 में शामिल किया गया है। आगामी 10 से 11 वीडियो में हम टू दी पॉइंट केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेंगे और ये मेरी अंत्योदय एकेडमी की आपसे गारंटी है कि सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि आप इसको 10 वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर पर यह अपने आप से कह पाएंगे कि मैं अब केमिस्ट्री में बेहतर कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त अंत्योदय एकेडमी की एक अलग से पहचान जानी जाती है कि वो कोई भी नोट्स अगर लाता है तो वह नोट्स टू दी पॉइंट रहते हैं। हमने कुछ नोट्स अभी तक लाए हैं। कई लोगों की यह हमसे शिकायत रहती है कि सर आप जल्दी जल्दी नोट्स नहीं लाते, तो इसका एकमात्र कारण है कि थोड़ा सा समय लग जाता है। जब टू दी पॉइंट हमें मेहनत करना पड़ती है, कट कॉपी पेस्ट ना करते हुए जब उस पर मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है। फुल नोट्स जो अभी तक हम लाए हैं उसमें आपके बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी यूनिट 1 जो ज्योग्राफी का है उसकी है, आपकी आयुष और हेल्थ वाली जो यूनिट 6 है पेपर 3 की उसका है, कंप्यूटर यूनिट 4 जो है उसका है। मतलब पेपर 3 की आपकी 5 यूनिट यहाँ पर कवर इसमें हो जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। ये अभी कौन से नोट्स हैं हमारे जो फुल हैं जिसमें आपकी कंप्लीट यूनिट कवर होगी। इसके अतिरिक्त कुछ 3 मार्कर की सीरीज़ हमने लाए हैं जिसमें आपका इथिक्स का 3 मार्कर मिल जाएगा आपको कंप्लीट। हिस्ट्री आप सभी मैक्सिमम लोग ये ले चुके हैं। जिन लोगों ने ये नहीं ली है तो काफ़ी बेहतरीन ये हमारी PDF रही है और सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिटी 3 मार्कर भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं तो आप इसे भी ले सकते हैं। हम सीधे चलेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, आज से हम शुरू कर रहे हैं और उसी को शुरू करेंगे। हम सीधा आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो केमिस्ट्री शुरू होती है आप सभी जानते हैं कि परमाणु से शुरू होती है। हम परमाणु से ही यहाँ स्टार्ट करेंगे और आपको उसी PDF से पढ़ाया जा रहा है जो आपको नोट्स प्राप्त होंगे। आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर आपको मिल जाएगा, लिंक इसकी मिल जाएगी। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर 8269390563 कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, हम सबसे पहले समझेंगे परमाणु को। देखिए परमाणु जो होता है, जैसे कोई भी वस्तु आप अपने आसपास देखते हैं तो उस वस्तु की जो मूल संरचना है जिससे मिलकर वो वस्तु बनी हुई है उसकी सबसे सूक्ष्मतम ये लघुतम इकाई जो होती है जो ज्ञात है वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु जो होता है रासायनिक रूप से अविभाज्य होता है, मतलब आप इसके और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है, भारतीय दार्शनिक सबसे पहले जो कणाद थे, कण जिसका नाम है, कण की खोज इन्होंने की थी। वैज्ञानिक रूप से जो खोज की है वो डाल्टन द्वारा परमाणु की गई है। नेक्स्ट है परमाणु 3 छोटे छोटे कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए ये इनसे मिलकर बना है, आप परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। परमाणु जब भी रहेगा तब ही उसमें ये तीनों जो उसके संगठक हैं हमेशा मौजूद रहेंगे। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इन तीनों को आप यही समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आपका P से पॉजिटिव समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये आवेश रहित होता है। इनको हम डिटेल में अभी समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप ये संरचना इसकी समझने का प्रयास करेंगे। परमाणु जो है इस तरह का बना हुआ है। इसके एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाह्यतम कक्षा जो है, बाह्यतम सेल जो है, बाह्य आवरण जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या क्या हमने देखा, इसका एक नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तीसरी बात, अभी हम आगे चल के इसके जो परमाणु का क्रमांक देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, उसको आगे ही समझने का हम प्रयास करेंगे। आगे हम चलते हैं। परमाणु से एक बड़ी अवधारणा होती है, उसे हम बोलते हैं अणु। अणु कुछ नहीं है,
क्या है, जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर, कई परमाणु मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे अणु कहते हैं। अणु द्रव्य पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जबकि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे आप ऑक्सीजन देखते हैं तो उसे लिखा जाता है O2, तो O2 जो है एक अणु है किसका, ऑक्सीजन का, और O जो आपको लिखा दिखेगा ये ऑक्सीजन का परमाणु कहलाएगा। क्लियर है। जैसे ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है, जब दो ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे तो आपका ऑक्सीजन अणु मतलब O2 यहाँ पर बन जाता है। आगे हम परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, उसे द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखते हैं। परमाणु क्रमांक कुछ नहीं होता, जैसे एक परमाणु है, अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इसके केंद्र में हैं और 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, अब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं। हम अभी आगे ही चल के रदरफोर्ड और डाल्टन के मॉडल को समझेंगे तो उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है सेम होती है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इन्हीं की जो संख्या है, मतलब या तो आप किसी के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या काउंट कर लीजिए या किसी भी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर लीजिए, उस नंबर को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखिए दोनों को ऐड नहीं करना आपको, जैसे किसी में यदि चार इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक जो होगा 4 होगा, साथ ही उसमें 4 प्रोटॉन भी होंगे। आप ये नहीं कि 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन तो उसका परमाणु क्रमांक 8, ऐसा नहीं होता है। 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 4 ही प्रोटॉन होते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 4 होगा। इसमें एक और जब परिभाषा हम देते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट कभी कभी नहीं करते, उसकी परिभाषा में लिखा जाता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब प्रोटॉन क्यों लेते हैं, इसका एक कारण ये है, मूल कारण ये है कि परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करता रहता है, मतलब कभी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता। इस कारण इसकी जो संख्या या परमाणु क्रमांक लिया जाता है हमेशा प्रोटॉन से ही काउंट हम करते हैं। दूसरा आपका है महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या अभी हमने इसी संरचना को समझा, उसी से इसको भी समझेंगे। क्या देखा आपने कि परमाणु जो होता है इस तरह का रहेगा, ये आपका बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर आपका इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें कोई भार नहीं होता है, इनका भार नगण्य होता है, द्रव्यमान नगण्य होता है। तो परमाणु का जो संपूर्ण भार जो होता है उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। 72 जो कक्षाएं हैं उनमें कोई भार नहीं होता। अब आप देख रहे होंगे कि इसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या हमने देखा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मोल संकल्पना। देखिए ये 3 नंबर में आने की इसकी संभावना अधिक है, आप इसे बेहतर ढंग से करेंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें होती है लेकिन हम उसी क्लियर करेंगे। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या होती है। क्या हमने देखा कि किसी पदार्थ की 1 मोल जो है एक इकाई है, उसकी वह मात्रा है, एक मात्रा निर्धारित है जिसमें उसके कितने कण हों, जितने की कार्बन जो 12 है उसका समस्थानिक है उसके 12 ग्राम में होगी। कितने परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में होगी, उतनी ही संख्या कितनी मात्रा में आपके दूसरे पदार्थ की हो सकती है, वह मात्रा कहलाती है मोल संकल्पना। समझ में आया? एक बार और समझिएगा
कि आपका कार्बन 12 है, C12 है, इसके 12 ग्राम कुछ भार ले लिया हमने। इसमें अब कितने परमाणुओं की संख्या है, उस संख्या के बराबर यही संख्या जो संख्या इसमें है, इतनी ही संख्या हम दूसरे पदार्थ की कितनी मात्रा में ले सकते हैं, वह मात्रा आपकी कहलाती है मोल संकल्पना। क्लियर है। ये मोल संकल्पना की जो अवधारणा दी थी अवागाड्रो द्वारा दी गई थी, तो इसे हम अवागाड्रो संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट एक और है, कार्बन 12 में जो 12 ग्राम परमाणु है उसमें कुल संख्या जो होती है इसकी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इस आधार पर आप इसे समझा सकते हैं कि एक मोल संकल्पना बराबर या एक अवागाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है। ये हमने देखा मोल संकल्पना। नेक्स्ट हम अब परमाणु से संबंधित कई मॉडल यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। पीएससी में प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी मॉडल से एक प्रश्न कंपलसरी आता है, जरूर आता है। तो आप जितने भी लगभग 6-7 मॉडल हैं इन्हें बेहतर ढंग से करेंगे। हम भी यहाँ पर टू दी पॉइंट इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला आपका मॉडल है डाल्टन का परमाणु मॉडल। देखिए, डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु की खोज की थी और उन्होंने ही परमाणु के संबंध में विभिन्न जानकारियां प्रस्तुत की थी। हम इसे समझेंगे। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब दिया इन्होंने अपना सिद्धांत? 1803 में दिया। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत में कई सारी बातें कहीं, कथन कहे जो कि निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम भौतिक जगत की उत्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कणों से हुई है। एक बात इन्होंने बताई कि भौतिक जगत जो है, वर्तमान विश्व जो आपके समक्ष दिख रहा है, उसका निर्माण जो हुआ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से हुआ है। सेकंड पॉइंट, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर उसका निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी एलिमेंट की, पदार्थ की, वह आपका परमाणु होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब आप इसका विभाजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ये भी इन्होंने बताया है। परमाणु जो होता है विनाशी होता है, अर्थात इसका आप कोई विनाश नहीं कर सकते और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के समस्त परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। क्या है इसका अर्थ समझ लीजिए। मान लीजिए एक कोई भी पदार्थ है, उदाहरण के लिए लोहा। अब ये लोहा जो है कई परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अब इसके जितने भी परमाणु होंगे वह सभी आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में समानता रखते होंगे। एक तरह के इनके ये गुण रहेंगे। नेक्स्ट है, सीमाएं हैं कुछ जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। देखिए, जितने भी सिद्धांत हैं वो एक परमाणु सिद्धांत की सीमा के निराकरण के लिए दूसरा परमाणु सिद्धांत आया। जैसे डाल्टन ने दिया तो इसकी कुछ सीमाएं रहीं, इसकी सीमाओं को खत्म करने के लिए थॉमसन अपना मॉडल ले आएंगे। थॉमसन की जो सीमाएं हैं उसको दूर करने के लिए रदरफोर्ड ले आते हैं, फिर रदरफोर्ड के लिए कोई दूसरा आ जाता है। इसी तरह से ये सिद्धांत आए हैं। तो इनके परमाणु सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला है, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है किंतु इसका विभाजन संभव है। डाल्टन साहब ने क्या कहा कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, लेकिन हमने अभी देखा था कि इसका विभाजन संभव है। हम इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में अलग अलग देख सकते हैं। दूसरी बात, परमाणु अविनाशी है किंतु परमाणु का विनाश हो सकता है। देखिए, इन्होंने कहा परमाणु का विनाश भी नहीं हो सकता और निर्माण भी नहीं, लेकिन कई वैज्ञानिक प्रयोगों में, वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा यह पाया गया है कि परमाणु का विनाश जो है संभव है। तीसरी बात, अवागाड्रो के अनुसार परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था कि O और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर O2 अणु बनाते हैं, ये अवागाड्रो साहब कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि जब भी परमाणु और परमाणु आपस में मिलते हैं तो संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। यह एक इनके मॉडल का दोष है। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड का मॉडल समझेंगे। आगामी अन्य जो मॉडल हैं उनको क्रमगत रूप से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखिए, हम छोटे रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन टॉपिक जो होगा आपका, प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।